सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के। चालू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, यही डिस्कस हो रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। टाउन्स में कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर हिल्स में कैसे हुआ, और विलेजेस में यानी कि कंट्री साइड में पूरा हमने डिस्कस किया था, राइट। ओके, आज बात कर रहे हैं हम इसी मूवमेंट को लेकर कि ये मूवमेंट किस तरह से प्लांटेशन से जुड़ा। प्लांटेशन समझ रहे हो ना, जहाँ पर प्लांटेशन मतलब गार्डन्स, टी गार्डन्स वगैरह, जहाँ टी वगैरह उगाया जाता है, या फिर रबर वगैरह का भी गार्डन होता है, पर हमारे केस में बेसिकली हम टी गार्डन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे ज़्यादातर यही थे। तो जो टी का प्लांटेशन होता है, जो एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पर ट्री वगैरह उगाया जाता है, नॉर्मली हिलीज एरियाज में होता है वो, ठीक है। तो क्या होता था ना कि हमारे यहाँ से कई लेबर्स को अलग अलग हिस्सों से, इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को ले जाया जाता था वहाँ पर काम करने के लिए, मजबूर करके भी। और जैसे कि नहीं, इंडेंचर्ड लेबर वाला मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि फॉरेन कंट्रीज में ले जाया जाता था, किसी को मस्का दे के, बेवकूफ़ बना के, किसी को मजबूर करके, हर तरीके से ले जाते थे। तो वैसे ही हमारे ही देश के अंदर भी प्लांटेशन कराने के लिए भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को वो लोग पकड़ पकड़ के ब्रिटिशर्स काम करने के लिए ले जाते थे, ठीक है। तो वो जिस एरिया में रहते थे, वो पूरा जहाँ कामकाज होता था प्लांट मतलब टी वगैरह उगाने का, दैट इज प्लांटेशन, ठीक है। तो उन हिस्सों में जहाँ जहाँ प्लांटेशंस थे, वहाँ पर किस तरह से मूवमेंट चल रहा था और कैसे वहाँ पर जाकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंबाइन हुआ, ठीक है। आपने इसके पहले भी देखा, तो हर जगह ऐसा था ना कि छोटे छोटे मूवमेंट्स तो थे ही, फिर लोगों ने क्या किया, कंबाइन किया अपने मूवमेंट्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो अब बात करते हैं अपन ये चीज़ प्लांटेशन में कैसे हुई, ठीक है। और ये जो स्वराज की बात है, स्वराज तो नॉर्मली हम समझे तो स्वराज, खुद का राज, राइट। तो इन चीज़ों का लोगों के लिए ना अलग अलग मतलब था, ठीक है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए उसका मतलब अलग था, गांव में रहने वाले लोगों के लिए उसका मतलब अलग था, और प्लांटेशन में काम करने वाले लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग था, ठीक है। सबके लिए स्वराज का मतलब अलग था, लेकिन सबका सॉल्यूशन एक ही था, अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से, है ना। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन लोग ये नहीं समझते थे, लोगों को अपनी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो दिखती थी, है ना। तो लोग उसके हिसाब से एक्शन करते थे। तो वही चीज लिखी हुई यहां पर, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, ठीक है। असम में जो हमारे प्लांटेशन वर्कर्स थे, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड। तो जहां प्लांटेशन होता था वहीं पर रहने वहने का भी अरेंजमेंट होता था, और लोगों को उससे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। तुम जब तक प्लांटेशन में काम कर रहे हो, तुमको यहीं रहना है, यहीं खाओ पियो रहो मर जाओ, ठीक है, यहां से बाहर नहीं जाना है। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर थी। तो उन लोगों के लिए आज़ादी का, या फिर बोलूं कि स्वराज का, यही मतलब था कि उनको वहां से बाहर आने जाने की आज़ादी मिल जाए, ठीक है। अब तुम एक ही जगह पर तुमको बंद करके रख दिया जाएगा तो कैसे लगेगा यार, तुम मतलब जी पाओगे। तो वैसा ही अभी देखो लॉकडाउन में ऐसी हालत है हमारी, है ना, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। फिर भी अभी तो हम फिर भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई हमको बंदूक लेके अंदर बैठा रहा है, ठीक है। वहाँ तो ये भी प्रॉब्लम्स थी। तो इस तरह से लोगों को, प्लांटेशन के जो लोग थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था कि उनको उस जगह से जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाने का परमिशन मिले, बाहर से अंदर आने के लिए भी मतलब आज़ादी मिले। उनको कोई ऐसा रोक टोक ना लगाए कि नहीं तुमको बाहर नहीं जाना है, बाहर चले गए तो अंदर नहीं आना, ऐसा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था। और क्या था, इट मींट रिटेनिंग लिंक विथ द विलेजेस दे हैड कम। जिन गांवों से वो लोग आए थे, ठीक है, अब कुछ असम के ही गांव से होंगे लोग, जो प्लांटेशन का एरिया उससे दूर उनका गांव होगा, और अगर पास में भी गांव हो तो भी आने जाने की परमिशन नहीं होती थी। और फिर अगर और भी हिस्सों से आए हैं इंडिया के, ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि इनको अपने गांवों से कनेक्टेड रहने का मौका मिले। कैसे कनेक्टेड रहेंगे गांवों से, भाई आप बाहर जाने आने दोगे तो वो लोग कभी कभी छुट्टी लेके अपने गांव जाएंगे, लोगों से मिल के आएंगे। अभी भी ऐसा होता है ना, अगर कोई दूसरे स्टेट में काम करता है या किसी और कंट्री में जॉब करता है, तो वो छुट्टी वुट्टी के टाइम पर अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं लोग, है ना। वहाँ कुछ दिन स्पेंड करते हैं, मूड रिफ्रेश हो जाता है उनका, अच्छा लगता है, फिर वापस से काम पर चले जाते हैं। तो वैसा इनका भी मन था कि भाई हमको भी हमारे गाँव वगैरह से लिंक बना रहे हमारा, ठीक है। या तो हम चिट्ठी लिख पाएँ, चिट्ठियाँ आए जाएँ हमारी, या हमको टाइम टू टाइम गांव जाने आने दिया जाए, हम लोगों से मिल के आ जाएँ, तो हम कनेक्टेड रहें। लोगों का ये मतलब पर्पस था, ठीक है। तो उनके लिए स्वराज का मतलब इतना ही था कि हमको आज़ादी मिले, हम अंदर बाहर आ जा सकें, साथ ही साथ हम अपने गाँव वगैरह से भी कनेक्टेड रहें, ठीक है। लेकिन ये एक्ट खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब का, 1859 में पास हुआ था। इनलैंड
इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, अंदर ही अंदर मतलब कंट्री के अंदर ही इनलैंड, ठीक है, जो इमिग्रेशन होता है, लोगों का आना जाना होता है इधर उधर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने 1859 में। उसके हिसाब से प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशंस। ओहो ओहो, यहां पर एक चीज लिखनी रह गई, टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, ठीक है। उनको टी गार्डन्स वगैरह से बाहर जाने की परमिशन तभी मिलेगी जब वो पहले से ही रिक्वेस्ट करके परमिशन मांगेंगे, तभी उनको अलाउ किया जाएगा। मतलब आपको अगर बाहर जाना है तो आप जाओ, पहले परमिशन मांगो। अगर वो लोगों को लगेगा कि हाँ जाने देना है तो वो लोग आपको जाने देंगे, अदरवाइज आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन आप सोचोगे ठीक है भाई, आपकी बात भी सही है, काम पड़ेगा तो आप नहीं जाने दोगे, नहीं पड़ेगा तो आप जाने दोगे, है ना। लेकिन वो कभी परमिशन जल्दी देते ही नहीं थे, ठीक है। बोला यहाँ लिखा आगे कि दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। उनको ये कहा गया जब बॉन्ड वॉन्ड साइन करवाते थे, जब जॉब में लेते थे उनको, ठीक है, काम के लिए लेते थे, उनसे कागज वगैरह साइन करवा लेते थे कि ये साइन करो या अंगूठा लगाओ या ये कानून है, देखो अगर आप यहाँ काम करने लगे तो आप बिना परमिशन के यहाँ से जा नहीं पाओगे, आपको जाना है तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो लोगों को भी लगता होगा हाँ भाई ठीक है परमिशन ले लेंगे आपसे, लेकिन जब परमिशन लेने जाते थे तो परमिशन मिलती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इन लोग तो भाई उनको वैसे भी क्या एक्सप्लॉइट करने के लिए तो लाए थे, है ना, बस अपने को मजदूरी निकाल के इनको जैसे तैसे थोड़ा बहुत तो रुकड़ा, मतलब एक दो टुकड़ा रोटी दे दो, भूखे मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम होना चाहिए, ऐसा था अंग्रेजों का। तो इसलिए उन लोगों को कभी ऐसी परमिशन नहीं मिलती थी जल्दी अपने यहाँ जाने वाने की या जो भी परमिशन, ठीक है। हियरिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, ओहो ये क्या मिट गया, डिफाइड ऑथोरिटीज। मतलब जब प्लांटेशन वर्कर्स, उनके ऊपर इतना प्रॉब्लम था भाई, बाहर जाने की भी आज़ादी नहीं थी, अपने घर तक जाने की भी आज़ादी नहीं थी। तो जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना प्लांटेशन वर्कर्स ने कि गांधी जी कोई बहुत बड़े हीरो हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट चला रखा है देश में, बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं और उसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इनको ऐसा विश्वास हो गया कि यस गांधी जी कुछ तो चमत्कार कर ही देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए इनको लगा कि अब यह अंग्रेजों की सरकार यहाँ से खत्म हो जाने वाली है, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारी सरकार हो गई खत्म, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि अंग्रेज अब जाने वाले, अंग्रेजों का सब खत्म हो गया, ऐसा इनको लगा, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने उनकी बातें मानने से मना कर दिया। उन लोगों ने बोला तुम नहीं जाओगे, बोला कैसे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, ठीक है, तेरे को जो करना है कर ले, ठीक है। तो ये लोग अथॉरिटीज जो उनके ऊपर के जो बंदे थे या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनकी बात मना कर दी मानने से, और प्लांटेशन छोड़ के अपने अपने घर वगैरह की तरफ वो लोग निकल गए, जहां भी उनके गांव होंगे, जो भी स्टेट में जहां भी हिस्से में होंगे, ठीक है, उस तरफ ये सब निकल गए कि नहीं काम करना हमको तुम्हारा, गांधी जी ने कुछ बड़ा मूवमेंट किया है, अब गांधी राज आने वाला है, ठीक है। दे बिलीव्ड गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। अब ये चीज गांधी जी ने कहीं नहीं कही थी, ठीक है। गांधी जी ने कहा भी होगा तो गांधी जी ने नहीं कहा था कि चलो कल आपको ले चल रहे हैं और हम आपको पक्का गारंटी है कि जमीन दे देंगे, नहीं, गांधी जी सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते थे ना। इस तरह की चीजें चली थी बाद में, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि गांधी जी ने किसी को गारंटी दी थी कि चलो आप गांव आ जाओ, हम आपको गांव में जमीन दे रहे हैं, ना, ऐसा कुछ भी गांधी जी ने नहीं कहा था, ठीक है। ये लोगों का खुद का मानना था, और लोग जानते हो ना अफवाहें बहुत जल्दी फैलाते हैं, है ना। तो ऐसे ही लोगों ने अफवाहें फैला दी होंगी उनके बीच में, और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। गांधी जी ने ऐसा बोला है कि भाई सबको जमीन मिलेगी अपने अपने मतलब विलेज में, तो सब प्लांटेशन छोड़ के और उनकी बात मान बिना, अंग्रेजों की बात को माने बिना, सीधा अपने अपने गांव बस्ती जहां भी वो लोग रहते थे उसकी तरफ निकल गए, क्योंकि उनको ये पता था, उनको ये विश्वास था कि गांधी राज आने वाला है और हमको हमारे ही गांव में जमीन मिलेगी, तो हम किसी के यहाँ और जाके काम क्यों करें, है ना। अच्छा, दे हाउएवर नेवर रीच द डेस्टिनेशन, कभी भी वो अपने मंजिल तक पहुंचे नहीं। जितने लोग ये सब छोड़ छाड़ के प्लांटेशन सिस्टम छोड़ के भागे कि नहीं हमको तुम्हारे यहाँ काम नहीं कर रहा, हम अपने गांव जा रहे हैं, वो अपने गांव वगैरह नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए, उसका रीज़न, ठीक है, ये याद रखना है। क्यों नहीं पहुंच पाए थे, तो रेलवे और स्टीमर्स की स्ट्राइक हो गई थी, ठीक है। ये लोग जब वहाँ से निकले तो उस लंबे समय के लिए, जिस बीच में ज़्यादातर लोग निकले, उस लंबे समय में रेलवेज के और स्टीमर्स की स्ट्राइक लगी हुई थी, ठीक है। स्ट्राइक लगे समझ रहे हो ना, कि रुक जाए, सब कुछ रुका हुआ, हड़ताल है सबका, ठीक है। तो इन सब का मूवमेंट बंद था। अब जिसको दूर दूर जाना था उनको या तो रेलवे के थ्रू जाते या तो स्टीमर्स के थ्रू जाते, अगर नदी वगैरह क्रॉस करना है या
समुद्र के रास्ते थोड़े दूर तक जाना है तो उन केसेस में इन्हीं के थ्रू जाएंगे, स्टीमर्स के थ्रू जाएंगे या फिर रेलवेज के थ्रू डिस्टेंस पर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बंद थी तो बेचारे कैसे जाते, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में वो लोग फंस गए थे, है ना। और जब वो अलग अलग जगह पर फंस गए, और ऐसा होता है ना कि आप कहीं बाहर निकले हो, अगर आपका घर है तो आप घर में रह सकते हो, अगर लेकिन आप बाहर ऐसे निकले और कहीं बीच में फंस गए हो तो आपको दूसरा आदमी देखिए तुरंत पहचान जाएगा कि ये भाई कहीं जा रहा है, ठीक है, ये इसका यहाँ पर कोई रहना वहने का अरेंजमेंट नहीं है ना। आप झोला बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हो, रास्ते में रुके हुए बैठे हुए कहीं, आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से ही ये जो पुलिस वगैरह थे उन लोगों ने रास्ते रास्ते में ही इन सब लोगों को पकड़ लिया, ठीक है। जो भी लोग निकले थे अपने घर जाने के लिए वो सब अपने घर नहीं जा पाए, वो लोग बीच में ही फंस गए, और जहाँ जहाँ वो लोग फंसे थे वहाँ से पुलिस वगैरह ने उनको पकड़ लिया और उनको बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली पुलिस ने पकड़ लिया तो वापस पकड़ के ले जाके वहाँ पे प्लांटेशन में डाल दिया होगा, कुछ लोगों को जेल में डाला होगा, कुछ लोगों को जान से भी मार दिया होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई प्लांटेशन वर्कर में। तो इस तरह से प्लांटेशन में यहाँ भी लोगों ने वो मैसेज नहीं समझा गांधी जी वाला, ठीक है, लोगों ने अपना ही कुछ मतलब बना दिया और इस तरह से ये भी मूवमेंट यहाँ पर भी ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ देखो, ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन इन सब में एक पॉजिटिव चीज़ ये निकल कर आई। आपने देखा कि शहरों में भी मूवमेंट में प्रॉब्लम आया, देहात के एरियाज में भी मूवमेंट में प्रॉब्लम आया, जंगलों में भी प्रॉब्लम आया और प्लांटेशंस में भी प्रॉब्लम आया। लेकिन इन सब में से एक पॉजिटिव चीज़ क्या निकल के आई कि लोग भले ही अपने कुछ लोकल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, जैसे कि इनको क्या चाहिए था कि इनको बाहर अंदर जाने आने की आज़ादी मिल जाए, और गांव वगैरह में लोगों का क्या था कि उनके रेवेन्यूज़ वगैरह कम कर दिए जाएं और टैक्सेस वगैरह हटा दिए जाएं, बेगार सिस्टम वगैरह खत्म कर दिया जाए, ये सब उनकी डिमांड थी, राइट। शहरों में भी था लोगों का अपना अपना कि भाई उनको भी अलग से आज़ादी चाहिए थी, किसी को अपने स्कूल्स अपने तरह के कॉलेजेस। अब देखो शहरों वगैरह में भी जो बच्चे स्कूल्स कॉलेज में पढ़ते होंगे ना, उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता था, अंग्रेजों के साथ अलग व्यवहार होता था और हमारे इंडियंस के साथ अलग व्यवहार होता था। फिर भी हमारे इंडियंस कुछ उसमें पढ़ते थे कि किस फ्यूचर बनाना है और हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे देश के लिए, तो इस वजह से लोग पढ़ते थे, सब झेलते थे। आपने अगर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कभी कोई मूवी या कोई सीरीज़ देखी है, वेब सीरीज़ है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, कौन से प्लेटफॉर्म पर है मुझे नहीं याद है, पर एक वेब सीरीज़ है उनके ऊपर, वो ज़रूर देखना अगर कभी मौका मिले तो, बोस करके है, ठीक है। उनके बारे में आपको बताएगा स्टोरी में कैसे कि उनके स्कूल में कॉलेज में जो अंग्रेज थे टीचर्स, ठीक है, वो कैसे भेदभाव करते थे और उसका उन्होंने कैसे जवाब दिया था। तो वो सारी चीज़ें हैं, अलग बात है। तो वैसे शहर के बच्चों में भी ऐसी सी प्रॉब्लम्स थी, तो सबका अपना अपना मतलब था आज़ादी का, ठीक है, सब अलग अलग पर्पस के लिए लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी लोग किसके नाम पर लड़ रहे थे, गांधी जी के नाम पर, है ना। सबको यही था कि गांधी जी हमारे लीडर हैं, भले उनका नॉर्मल पर्पस अलग था लेकिन सब अल्टीमेटली गांधी जी के नाम पर करते थे। तो एक तरह से वो लोग अपने आप को गांधी जी से जोड़ते थे, ठीक है, उन सबके लिए गांधी जी ही उनके हीरो थे, है ना, क्योंकि गांधी जी लीड कर रहे थे पूरे मूवमेंट को। तो ये लोग को लगता था इतना बड़ा मूवमेंट है तो सब उस मूवमेंट से जुड़ जाते थे, भले अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, छोटे लेवल के इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सब लोग मूवमेंट से जुड़े तो मूवमेंट बड़ा हुआ, ठीक है, मूवमेंट तो बड़ा हुआ, मूवमेंट को सपोर्ट भी मिला, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मूवमेंट फिर से सक्सेसफुल नहीं रहा। और एक तो अजीबोगरीब समस्या अब देखोगे आप, इसके बाद आप खुद जज करना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड कब हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हुआ 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया। क्यों? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से गांधी जी को ऐसा लगा कि अब मूवमेंट रोक देना चाहिए। तो ये क्या है चौरी चौरा इंसिडेंट, ये देखते हैं अपन। हुआ कुछ ऐसा कि 4 फरवरी को, कब, 4 फरवरी को 1922 में कुछ लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन निकाल रहे थे, मतलब पीसफुली मार्च कर रहे थे अंग्रेज सरकार के किसी नियम कानून के खिलाफ, ठीक है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, कोई झगड़ा झंझट नहीं, वो लोग जैसे सत्याग्रह का रास्ता उसी हिसाब से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। हुआ क्या, इनकी पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई, क्लैश हो गया पुलिस के साथ, ठीक है, इनका जो सत्याग्रही लोग थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका पुलिस के साथ जब क्लैश हुआ तो पुलिस वाले औकात से बाहर चले गए, उन्होंने ओपन फायर कर दिया, ठीक है, गोली चला दी, भीड़ पर गोली चला दी, ओपन फायर कर दिया। लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, इन लोगों ने लोगों पे हमला कर दिया, ओपन फायर किया। अब जाहिर सी बात है, हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, पीपल बिकेम वायलेंट, पब्लिक भड़क गई भाई। अब पब्लिक भड़केगी तो क्या करेगी, जवाब तो देगी। तो पब्लिक ने एकदम
करारा जवाब दिया। करारा जवाब क्या दिया? दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड सेट ऑन फायर। पुलिस स्टेशन पे हमला किया और पुलिस स्टेशन को जला दिया। जलाया भी तो कैसे? 22 पुलिस वालों के साथ। 22 पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में ही थे, जिंदा जला दिया पुलिस स्टेशन को। ठीक है, अंदर जिंदा लोग थे, साथ में लोगों को जला दिया पुलिस स्टेशन के साथ ही, 22 पुलिस वालों को। ठीक है, तो इसमें 3 इंडियंस भी मरे थे, अपने 3 जो प्रोटेस्टर्स थे, जो सत्याग्रही थे, क्योंकि गोली चलाई थी अंग्रेजों ने, तो उस गोली से 3 लोग मरे और पुलिस स्टेशन जलाया गया, उसमें 22 पुलिस वाले मर गए। ठीक है, अब पब्लिक का रिएक्शन था भाई, पब्लिक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है, पब्लिक के ऊपर अंग्रेजों ने ओपन फायर किया, डायरेक्टली गोली चला दी, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक भड़क गई, पब्लिक ने सीधा जला ही दिया, सीधा फूक ही दिया 22 जन को एक साथ पुलिस स्टेशन में ही। तो इस चीज से गांधी जी को बड़ा झटका लग गया, पता नहीं। ठीक है, गांधी जी का अपना ये अप्रोच था। ठीक है, पर इनकी भी क्या गलती थी? इन्होंने भी तो सही किया था। भाई तुम ओपन फायर क्यों कर रहे हो? हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल कर रहे थे, तुमने जला दिया। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप मेरे मूवमेंट से जुड़े हो, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हो, और मैंने आपको पीसफुल काम बोला है, सत्याग्रह के रास्ते चलना है, तो आपको सत्याग्रह से ही चलना है, आपको वायलेंट नहीं होना है। वायलेंट हो गए तो फिर आप मेरे बात को नहीं मान रहे हो, आप तो अलग चले गए, आपने सत्याग्रह को तोड़ दिया। ठीक है, तो फिर इस चीज़ की वजह से गांधी जी को झटका लगा कि नहीं, लोग अभी भी मेरे सत्याग्रह की चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, लोगों की समझ अभी भी सीमित रह गई है। लोगों को ऐसा है कि लोगों को गोली खाना चाहिए, मार खाना चाहिए, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, बस प्रोटेस्ट करो। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, प्रोटेस्ट करते रहो, बोलते रहो, लेकिन मारो नहीं किसी को। सामने वाला तुमको मार रहा है, तुम मार खाओ। वही नहीं बताया गांधी ने, एक गाल पर झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, है ना? तो वैसा गांधी जी का फिलॉसफी था। तो ये फिलॉसफी लोग माने ही नहीं, लोग तो भड़क गए और लोगों ने जलाई दिया सीधा पुलिस स्टेशन। ये बात जब गांधी जी को पता चली, गांधी जी को लगा बुरा कि नहीं भाई, तुम अभी नॉन वायलेंस का मतलब नहीं समझो, तुम तो सब वायलेंट हो जाते हो। तो इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को चौरा कांड के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, मतलब हाल्ट पिला दिया, रोक दिया। तो ये पूरी कहानी खत्म हो गई यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। आगे कौन सी कहानी आती है देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए